प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान, जिसमें सबसे बड़ा ऐलान था 21 जून को। आज के बाद उन्होंने कहा जो 25% टीकाकरण का वैक्सीनेशन का काम राज्यों को सौंपा गया था वो भी अब केंद्र के तहत आएगा। अगले 2 सप्ताह में इस पर पूरा काम होगा। 21 जून से 18 से ज्यादा की उम्र वाले सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी सरकार। इसी के साथ पीएम जो गरीब कल्याण योजना है उसके तहत 80 करोड़ लोगों को नवंबर के महीने तक मुफ्त खाना देने का भी उन्होंने ऐलान किया है। ये बड़ी खबर। और इसी के साथ आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर जो चर्चा करेंगे हम, जिनके साथ वैक्सीन को लेकर जो शंकाएं थी। एक तरफ अपराजिता सारंगी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हमारे साथ जुड़ गई हैं, दूसरी तरफ रागिनी नायक जी। रागिनी नायक जी, मुफ्त वैक्सीन की तैयारी हो गई है 21 जून से। ये मुस्कुराहट मोदी जी के काम पर प्रशंसा माने हम। अंजना जी देखिए, मोदी रीत की सदा चली आई, जो कह जाए वो कभी ना निभाई, वादे या जुमले, ये बड़ा सवाल है। तो आप देखिए कि अच्छे दिन से लेकर 21 दिन में कोरोना के ऊपर जीत हासिल करने तक, 2 करोड़ रोजगार देने से 100 स्मार्ट सिटी बनाने तक, 15 लाख अकाउंट में देने से 551 ऑक्सीजन प्लांट बनाने तक, नमामि गंगे गंगा जी की सफाई से लेकर काशी को क्योटो बनाने तक, अभी तक जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं उनमें से किसी पर भी खरी नहीं उतर पाई मोदी सरकार। तो इसीलिए जब मोदी जी के मुंह से कोई नए शब्द निकलते हैं तो जनता का विश्वास उन पर और ज्यादा सिकुड़ जाता है। अब आप देखिए, 2 बड़ी घोषणाएं हुई, मैं दोनों पर जल्दी से कुछ बोलना चाहती हूँ। पहली बात, बड़ा सवाल जो लगातार कांग्रेस पार्टी पूछ रही है कि ये अगर मगर किंतु परंतु 75%, 50%, 25%, ये झालमेल क्यों? आखिर आप मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण की घोषणा क्यों नहीं कर पाते? देखिए, मोदी सरकार कहती है 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए, भाजपा कहती है कि संघ कहता है और भाजपा कहती है 1 निशान 1 विधान होना चाहिए। तो आप वैक्सीन पर एक नीति बनाइए ना। आप कह दीजिए कि कोई निजी अस्पताल का चक्कर नहीं, कोई राज्य सरकार का चक्कर नहीं, केंद्र सरकार को सबसे सस्ती वैक्सीन मिल रही है, हम मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण करेंगे। आज पोलियो वैक्सीन का उदाहरण मोदी जी ने दिया। देखिए, कहा जाता है जाकी रही भावना जैसी, उसमें से नकारात्मक बातें उन्होंने निकाल ली। इतने साल लग गए, उतने साल लग गए, अभी भी कोई कोविड का उन्मूलन तो हुआ नहीं है देश में। तो पोलियो वैक्सीनेशन से एक बड़ी बात सीखने की थी कि पोलियो का उन्मूलन इसलिए संभव हो पाया क्योंकि घर घर जाकर मुफ्त में बच्चों को वो दवाई पिलाई गई। आप जब तक मुफ्त सार्वजनिक टीकाकरण नहीं करेंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं ठीकरा किसी न किसी और के सर पे। 2 सवाल है जिसके बाद फौरन में अपराजिता सारंगी जी के पास जाऊंगी। 2 सवाल है। प्रधानमंत्री ने खुलकर कहा कि राज्यों ने कहा था हमें सक्रिय भूमिका चाहिए जो संघीय ढांचा है देश में, इसीलिए उन्हें वो काम दिया गया था कि अगर आप भी प्रोक्योर कर सकते हैं वैक्सीन तो कीजिए। लेकिन जब उन्होंने ही कहा कि नहीं, हम चाहते हैं कि केंद्र करे, और तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री खुलकर कह रहे थे कि केंद्र ही वैक्सीन खरीदे, तो उसको रिवाइज किया गया। अब इसमें भी आपको खोट नजर आ रहा है। और अगर वो कह रहे हैं 21 से मुफ्त, तो मुफ्त का मतलब तो मुफ्त ही होगा ना। अगर पैसे लिए जाएंगे तो फिर आज तक दिखाएगा ना कि पैसे लिए जा रहे हैं सरकारी अस्पतालों में। नीति और नियत मोदी जी ने कहा हमारी स्पष्ट है। मैं आप ही के शब्द का प्रयोग करते हुए कहती हूँ कि नीति और नियत मोदी सरकार की दोनों में ही खोट है। और वो इसलिए क्योंकि एक दवा के 3 दाम निर्धारित मोदी सरकार ने किए थे, जो कि और दुनिया के किसी देश में नहीं। हर जगह यही होता है कि केंद्र सरकार प्रोक्योर करती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय कंपनियां ज्यादातर केंद्र सरकारों के साथ ही बात करती हैं। और जल्दी से एक बात और जोड़ देती हूँ, सबसे बड़ा सवाल टीके हैं कहाँ? आपने खुद एक दिन में आपके साथ चर्चा भी की, आपने भाजपा के प्रवक्ता से पूछा था कि क्या मॉडर्ना फाइजर के साथ डील हो गई है? तो ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, टीके हैं ही नहीं देश में। मोदी जी कह रहे थे, एक लाइन जोड़ देती हूँ, मोदी जी कह रहे थे कि कल्पना कीजिए अगर 2 टीके हमारे देश में ना बने होते। मैं कह रही हूँ कि कल्पना कीजिए अगर मोदी सरकार चादर तान के सो ना रही होती, पिछले साल जुलाई में टीकों के ऑर्डर प्लेस कर दिए होते, तो आज हमारे देश में ये टीकों की किल्लत ना होती, लाखों लोगों की जान ना गई होती। और अगर फरवरी में मॉडर्ना और फाइजर को एक एक्सपेरिमेंटल यूज ऑथराइजेशन तक दे दिया होता, तो कोरोना का ये कहर ना हो। अपराजिता जी जवाब दीजिए। ना नॉमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, वो कह रहे हैं। उनका कहना है कि वैक्सीन की उपलब्धता कैसे कराएगी आपकी सरकार, भरोसा नहीं है उन्हें। आप सबको मेरा नमस्कार। मुझे लगता है आज अलका जी को सुनने के बाद, रागिनी नायक, रागिनी जी को सुनने, जी बिल्कुल भूल जाती हूँ। आप शोर इतना करती है कि नाम याद ही नहीं रहता रागिनी जी। अभी तो मैंने रागिनी जी को सुनने के बाद आज देश समझ गया है कि कांग्रेस को
देश ने नकारा क्यों है? इतनी नकारात्मक सोच लेकर जो बातचीत करेंगे निश्चित तौर पर उन्हें नकारा जाएगा। देखिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण ऐलान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया और ऐलान के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ी चीज की है और मैं उसे कहूंगी कि उन्होंने नेतृत्व की परिभाषा देश के समक्ष उपस्थापित की है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उन्होंने सारे दायित्व अपने ऊपर लिए, सारे राज्यों को सुना और राज्यों को सुनने के बाद राज्यों ने कहा था कि हम ओपन मार्केट में जाना चाहते हैं, हम नेगोशिएशन करना चाहते हैं और हम पर भी कुछ जिम्मेदारी आप छोड़े, केंद्र सरकार सारी चीजों को अपने हाथों में न ले। तो यह सोचकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय किया कि नहीं, यह संघीय ढांचा है, हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, तो क्यों नहीं हम उनकी बात सुने। और उसके बाद हम सब जानते हैं क्या हुआ। लेकिन उसके बाद विभिन्न मुख्यमंत्रियों ने चिट्ठी लिखी, फोन पे कहा और कहा कि हमसे नहीं संभलेगा, आप संभाले। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के नेता हैं, बहुत लोकप्रिय नेता हैं और उन्होंने पूरे दायित्व को अपने ऊपर लिया। और यही नहीं, टीकाकरण का कहा, जहां तक सवाल है, आपने कहा कि टीका कहां से आएगा, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि एक भ्रामक परिस्थिति की सृष्टि ये लोग बार बार करते हैं। ये जो हमारे विपक्ष में लोग बैठे हैं, कांग्रेस खासकर, टीका कहां से आएगा, फाइजर मॉडर्ना। मैं आप सबको बता दूं, फाइजर और मॉडर्ना एक छोटा सोर्स है, 7 कंपनियां वैक्सीन दे रही हैं। आप ये याद रखें, 3 कंपनियों की तरफ से 3 वैक्सीन अभी ट्रायल पे है, एडवांस स्थिति में है। और बच्चों के लिए भी, 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए भी एडवांस स्टेज पर हमारा ट्रायल चल रहा है। मैं आपको बता दूं और मैं कह दूं आपको कि जहां तक ये दोनों वैक्सीन जो हमारे देश में जिनका सृजन हुआ है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, मैं कोविशील्ड के बारे में बता दूं, 3 करोड़ 32 लाख जुलाई में प्रोडक्शन होगा, अभी चल रहा है काम, और 7 करोड़ 82 लाख अगस्त तक हो जाएगा। और इसी तरह कोविशील्ड 10 करोड़ पर मंथ होने जा रहा है, ये हम सबको ज्ञात है। और देखिए, अलग अलग कंपनियों को दायित्व दिया गया। ये कहना कि सिर्फ फाइजर है, सिर्फ मॉडर्ना है, इन्हें सिर्फ यही दिखता है। अरे फाइजर मॉडर्ना के साथ भी हमारी बड़ी सकारात्मक बातचीत हो रही है और हम वहां भी सफल होंगे। और इसके अलावा अपराजिता जी, गरीबों की भी उन्होंने खातिर की, उन्होंने मिडिल क्लास के लिए भी कहा और उन्होंने कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत फिर से वो करेंगे। तो मुझे लगता है आज के ऐलान के बाद सारी आशंकाएं, सारे प्रश्न के उत्तर भी मिल गए और सारी आशंकाएं भी समाप्त हो गई। लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक ही रहेगी और इसीलिए देश ने इन्हें नकार दिया है। ठीक है, लेकिन आज बस दिलचस्प हिस्सा ये है कि रागिनी जी मुस्कुरा रही हैं लगातार। हमारे साथ प्रभु चावला जी भी जुड़ गए हैं। प्रभु चावला जी, कंसल्टिंग एडिटर, टीवी टुडे ग्रुप। जल्दी से सर आपके पास आते हुए, देखिए, एक तो ये साफ है कि क्या छवि को नुकसान हो रहा था, यानी प्रधानमंत्री ने आज जो बड़े फैसले सुनाए हैं, मुफ्त वैक्सीन, ये हर कोई सुनना चाहता था, फ्री कर दो वैक्सीन, वैक्सीन फ्री 21 जून से, बड़ा ऐलान, और साथ ही गरीब कल्याण के साथ जो मुफ्त अनाज, दोनों के साथ, और साथ ही 25% काम भी जो राज्य, क्योंकि मुख्यमंत्री तमाम कह रहे थे कि अब सेंटर ही टेक ओवर करे और वही करे, तो वो भी अपने हाथ में ले लिया है। जी, जब शुरू हुआ प्रधानमंत्री जी का भाषण, उससे पहले मैं शायद 25 सेकंड के लिए बोल रहा था, उससे कट गया। मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री को ये सोचना होगा कि 11 मुख्यमंत्री ने जो लिखा है कि केंद्र को अपने हाथ में लेनी चाहिए और फ्री बांटनी चाहिए, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी बोलेंगे। वो सेंटेंस पूरा नहीं हुआ और प्रधानमंत्री जी का भाषण शुरू हो गया। क्योंकि मेरे को पता था कि प्रधानमंत्री कोई ना कोई नई चीज बन रहे। एक तब से मैं सोच रहा था, जब आप ब्रेक ले रही थी, मैं अपने सोर्सेज से बात कर रहा था, तो मेरे को ये इंडिकेशन मिल गया था कि प्रधानमंत्री ये सब अपने हाथ में रखने वाले हैं। वो सेंटेंस मेरा पूरा नहीं हुआ, इसलिए जो आप कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज, एक्सक्लूसिव, स्कूप, वो सारा खत्म हो गया उसके अंदर, वो सारी बातें खत्म होगी। अभी तक मैं अपराजिता जी को सुन रहा था कि बिल्कुल अच्छी बात है, हमारे पास बड़ी कंपनियां आ रही हैं, प्रधानमंत्री ने बड़ी एश्योरेंसेस दी हैं और प्रधानमंत्री की बातों के ऊपर सबको विश्वास करना चाहिए। मैंने जो सवाल पहले उठाया था उसका जवाब मेरे को अभी तक भी नहीं मिल रहा। प्रधानमंत्री से अपेक्षा थी कि वो कुछ बताएंगे जनता को कि हम कैसे 31 दिसंबर, हालांकि उन्हें कोई डेडलाइन रखी नहीं कि 31 दिसंबर तक सबको लग जाएगा। जो मंत्रियों ने कहा है, जो बीके पाल ने कहा है, भाई उनके हिसाब से दे रहा हूँ कि 180 करोड़ पर 23 करोड़ अभी तक लग चुकी हैं, 180 करोड़ बाकी डोजेज चाहिए और आज के हिसाब से 6 महीने से इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 30 करोड़ पर डोजेज, 30 करोड़ डोजेज हर महीने बननी चाहिए।
ये कहाँ से बनेंगी, ये कोई इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए तो लोगों को लगे कि हम मिल जाएंगे 6 महीने। 6 महीने बहुत लंबा टाइम है। प्रधानमंत्री ने ठीक कहा कि इतनी डोजें चाहिए, उतनी सप्लाई नहीं है सारे देशों के अंदर। मैं देख रहा था अभी कि यूके के अंदर 100 लोगों के पीछे 101 डोजें लग चुकी हैं। अब चिली के अंदर 102 डोजें लग चुकी हैं, यूएस के अंदर 90 डोजें लग चुकी हैं, जबकि इंडिया के अंदर 100 के पीछे 17 डोजें अब तक लगी हैं, जबकि सबसे बड़ा नंबर है। तो कभी ये लगना चाहिए कि दिसंबर तक भी हम लग पाएंगे। 30 करोड़ हर महीने कैसे बनेंगी, इसका कोई खाका सामने नजर नहीं आ रहा अभी तक। बिल्कुल, वक्त की कमी है। अपराजिता जी लास्ट में आप जवाब दीजिएगा जल्दी से। रागिनी जी आपको 30 सेकंड में अपनी बात कहनी होगी। अंजना जी देखिए, नकारात्मकता, ऐसे मायूसी के दौर में भी कांग्रेस की तरफ से नकारात्मकता आती है, यही कह रही हैं अपराजिता जी। देखिए जब देश के प्रधानमंत्री गाल बजाकर अपने मन की बात हाँकने का काम करें तो जनता के कटघरे में उन्हें खड़ा करना विपक्ष का काम है, वो हम करेंगे। अपराजिता जी को नकारात्मक लग सकता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, जाकी रही भावना जैसी, पर देश के लोग जो आज हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अगर भ्रम फैलाने का काम किसी ने किया है तो मैं याद दिला दूं कि कोरोना से निपटने के लिए ताली, थाली, दिया, घंटी, गौमूत्र, डार्क चॉकलेट, गोबर, भाभी जी के पापड़ और कोरोनिल को भी याद कर लेना चाहिए। ठीक है, बाबा रामदेव को भी याद कर लेना चाहिए, जो कह रहे थे कि किसी का बाप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकता। अपराजिता जी जल्दी से 30 सेकंड में सिर्फ जवाब। भ्रम मोदी सरकार की घोषणाएं फैला रही है, जवाब ले लीजिए, 30 सेकंड बचे हैं। गलत और झूठी हो। अपराजिता जी 180 करोड़ डोजेस कहां से आएंगे, और फिर ये सब भी डील कर लीजिएगा जो पूरी लिस्ट इन्होंने सुना दी भ्रम और भ्रांतियां। मैं आप सबको बता दूं कि कोविशील्ड के निर्माता और कोवैक्सिन के निर्माता और अन्य कंपनियों के साथ बातचीत हुई है। प्रोडक्शन प्लान, उत्पादन का जो प्लान है, जो योजना है, उसे भारत सरकार के समक्ष रख दिया गया है। और आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम अपने एफिडेविट को लेकर 15 दिन के अंदर जा रहे हैं। जून 30 को दूसरा डेट है और हमारे पास। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बात हमने बता दी। वक्त की कमी, आप दोनों को मुझे रोकना होगा, लेकिन कुल मिलाकर आज प्रधानमंत्री ने जो सबसे बड़ा ऐलान किया है वो यही कि 21 जून से मुफ्त वैक्सीन लगेगी 18 से ज्यादा की उम्र वालों को। राज्य सरकारों को अब केंद्र ही वैक्सीन मुफ्त देगा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हल्ला बोल।